मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते हैं, वो जानते ही हैं, और जो नए हैं उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। जो 2 दिन पहले घटना हुई थी कश्मीर में, मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी पिछले 2 दिन से। और कल मैंने रीडिंग भी पोस्ट नहीं की क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था, अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी काम करने की। सिर्फ वो वीडियोस आंखों के सामने आ रहे थे, जिस तरह से एक माँ के आगे उसके बेटे को गोली से मारा गया या उसके पति को मारा गया, जो भी चीज़ें हुई है, इस पर हम जितनी बातें करें उतना कम है। एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें जानना चाहिए कि वाकई में ये भाईचारा है या नहीं है। जब मैं इंडिया में थी तो मैं इतने सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स थे, आज मुझे याद आता है, पर क्योंकि मैं इंडिया में थी तो मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी। बहुत मुझे ऐसा लगता था कि ये हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान ऐसे हैं वैसे। पर बाद में जाके जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहीं तो कुछ है, तभी ऐसे बोला जाता है। और जब अपने देश को छोड़कर देश से इतनी दूर आ गई हूँ, तो अब यहाँ से जब अपने देश को देखती हूँ तो तब ऐसा लगता है कि जो कहते थे या जो है एक्चुअल में अब मुझे दिखता है। मेरे इतने करीबी दोस्त थे, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इनको अगर आप प्रसाद दे दो खाएंगे नहीं, कभी नहीं खाते थे। पर इनका शीर कुरमा जो है हम बड़े मज़े से खा लेते थे, कभी सवाल नहीं करते थे, कभी ये नहीं कहते थे हमारी गीता में लिखा है या क्या। फिर भी हम हिंदू बदनाम होते रहे हैं, आप देख लीजिए, फिर भी हिंदू ही बदनाम हुआ है कि हिंदू हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, आप देख लीजिए कौन करता है हिंदू मुस्लिम, काफिर कौन है, और भी बड़ी सारी चीज़ें। दुख, ऐसा दुख है कि ये बयां नहीं कर सकते हैं, बोल कर नहीं होगा। पर हाँ, मेरा कंटेंट भी ये नहीं है, मेरा काम दूसरा है। पर क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, और मरते दम तक मैं यही रहूँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैं देश के किसी भी कोने में होंगी तो मैं अपने भारत देश को ऐसे ही रिस्पेक्ट करूंगी और अपने देश के लिए, अपने देश के भाई और बहनों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी और बोलती रहूंगी। आप लोगों से मेरी ये एक विनती है, कृपया करके एक तो बॉलीवुड वालों को फॉलो करना, इनको अपनी औकात दिखाओ यार। आप लोग एक सेल्फी लेने के लिए आप अपनी इज्जत इतनी मिट्टी में मिला देते हो, धक्के मारते हैं वो, आपको उठा के आपका फोन फेंक देते हैं। क्या है ये सब, किस लिए? कोई रिस्पेक्ट नहीं है आप लोगों की, फिर आप लगे रहते हो एक्टर है उनके पीछे पीछे भागते हो एक सेल्फी लेने के लिए। ये सब करना बंद करो, पहली बात तो ये। और घर का भेदी लंका ढाए। अपना सिक्का जब खोटा होता है ना, तो हमें दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, ये जो है भारत में, बॉलीवुड में, सारे ही भरे पड़े हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के एक्टर को सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली कोई मूवी बनने वाली है या बन चुकी है करण जौहर के बैनर पे, पता नहीं क्या क्या जो भी है। वो एक पुराना हीरो वहाँ पर आके काम करने वाला है, फवाद क्या है, फवाद जो भी है, पता नहीं। तो बैंड करो आप लोग, इनकी मूवी देखना बंद करो। मुझे तो आज 6 साल हो गए सुशांत के डेथ के बाद, तो मैंने पूरी तरह से बॉलीवुड वालों के ऊपर 1 रुपया पैनी भी नहीं खर्च करती हूँ। मैं जाके मूवी देखती ही नहीं हूँ। और फॉलो तो बहुत दूर की बात है, इनको ना मैंने इंडिया में रह के फॉलो किया था, अब यहाँ तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। क्योंकि यहाँ से जब आप दूसरे कंट्री से जब आप अपनी कंट्री को देखोगे ना, तो तब आप लोगों को वैल्यू पता चलेगी कि क्या वैल्यू है।
ये छोटी बात नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप इंडिया में रहते हो, आप अपने देश को इतना कोसते हो, हमारे देश का पीएम ऐसा है, सीएम ऐसा है, ये है वो है। आपको पता है हम जो बाहर देश में रहते हैं हम लोग कितने सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। यहाँ पर हम मुसलमानों से, पाकिस्तानियों से सेफ नहीं हैं और ना ही खालिस्तानियों से सेफ हैं। यहाँ तो कुछ और ही बड़े लेवल का और ड्रामा चल रहा है। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ बचेंगे, ये बताओ। तभी योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। अपने आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सभी एक ही चक्की में सभी को नहीं पीसना है। बहुत सारे मैंने ऐसे पढ़े लिखे मुस्लिम्स देखे हैं, समझदार देखे हैं, जिनको पता है क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे मैंने बड़े सारे हिंदूज को भी देखा है, उनकी सोच कितने नीचे स्तर तक गिरी हुई है, कहने को हिंदू है। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा यहाँ परखना है लोगों को। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं। आप लोगों से मेरी यहाँ पर आके इस बात को कहने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद था, और वो ये है कि सबसे पहले तो बॉलीवुड वालों को फॉलो करना, उनसे सेल्फीज लेना, उनके पीछे भागना, उनको उनकी औकात दिखाओ। आप लोगों की वजह से वो बने हैं। इस अपनी आप वैल्यू करो, आप करोगे तो तब वो आपकी वैल्यू करेंगे, नहीं तो ऐसे ही आप लोग धक्के लात जूते खाते रहेंगे। और फैंस की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, मैंने देखा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ईमेल आया हुआ था, 4 राशियां रह गई है, जो कि मैंने कल किया नहीं था, कल ही आया काफ़ी सारे लोगों। आज मॉर्निंग में उठ के मैंने देखा था ईमेल आए हुए थे, तो मैंने बोला चलो बनाती हूँ। इच्छा तो है नहीं अंदर से, सच में बिल्कुल भी नहीं है। करना तो पड़ेगा काम, क्या करे भाई। चलो, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।